जय माता दी। आप सभी को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सुहागिन महिलाएं भगवान शिव और देवी पार्वती की विशेष पूजा करती हैं और उसे ही हरियाली तीज कहा जाता है। वैसे तो पूरे साल भर में लगभग 4 तीज पड़ती हैं, जिनमें से हरतालिका तीज जो होती है वो आषाढ़ तृतीया को मनाई जाती है। हरतालिका तीज और हरियाली तीज दोनों में ही पूजा एक तरह से की जाती है, तो उनकी कथा भी एक जैसी ही होती है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ हरियाली तीज की कथा। हरियाली तीज के दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत को करवा चौथ से भी बहुत ज़्यादा कठिन बताया जाता है, क्योंकि इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना जल के, बिना भोजन के अपना दिन बिताती हैं और दूसरे दिन सुबह स्नान करने के बाद, पूजा करने के बाद ही व्रत करके अपना भोजन ग्रहण करती हैं। तो कहा जाता है कि ये व्रत करवा चौथ के व्रत से भी कठिन होता है। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर पति पर किसी भी प्रकार का कोई संकट है तो हरियाली तीज का व्रत करना चाहिए। लेकिन कहा जाता है कि अगर आपने एक बार हरियाली तीज का व्रत प्रारंभ कर लिया तो फिर आपको पूरे जीवन इस व्रत को जरूर करना चाहिए। अपनी अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हरियाली तीज के दिन पूजा कैसे करें और कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिन्हें सुहागिन महिलाओं को जरूर पालन करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले सुन लेते हैं व्रत की कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में तीज माता की जय जरूर लिखिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने देवी पार्वती को उनके पिछले जन्म की याद दिलाने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिव उनसे कहते हैं, हे देवी, तुमने हिमालय पर मुझे एक वर के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। अन्न जल का त्याग किया था, पत्ते खाए थे और सर्दी गर्मी बरसात में भीषण कष्ट भी सहे थे। इस प्रकार तुम्हारे इस तरह तपस्या करने से तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। तब नारद जी तुम्हारे घर पधारे और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा, विष्णु भगवान देवी पार्वती से विवाह करने के इच्छुक हैं और उन्हीं के कहने पर मैं आपके पास आया हूँ। अगर आप अपनी कन्या का विवाह भगवान विष्णु से कराना चाहते हैं तो अपनी राय बताइए। देवर्षि नारद की बात सुनकर पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ करने को तैयार हो गए। तब नारद जी ने विष्णु भगवान को यह शुभ समाचार सुना दिया, किंतु जब तुम्हें इस बात का पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे अपने मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की ये बात अपनी सहेलियों को बताई और फिर तुम्हारी सहेलियों ने तुम्हें एक ऐसे घने जंगल में छुपा दिया जहाँ की तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ पर जाकर तुम कठिन तपस्या करने लगी। महल से अचानक इस तरह गायब होने पर तुम्हारे पिता परेशान होकर सोचने लगे कि अगर इस समय भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती को आगे बताया, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती आसमान एक कर दिया था, लेकिन तुम नहीं मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। तब एक बार प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया था, लेकिन तुम्हारे पिता खोजते हुए उस गुफा तक आ पहुँचे जहाँ तुम तपस्या कर रही थी और वे तुमसे तपस्या छोड़कर महल में चलने का आग्रह करने लगे। तब तुमने उन्हें बताया कि अधिकांश जीवन तुमने शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करने में बिता दिया है। आज तपस्या सफल रही और शिवजी ने तुम्हारा वरण कर लिया है। तब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चल सकूंगी, अगर आप मेरा विवाह शिवजी से करने को तैयार हो जाएं। इस प्रकार आपकी बात पर्वतराज ने मान ली और बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया गया। हे देवी पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था, कठोर साधना की थी, उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। सबसे पहले इस व्रत को तुमने ही किया था और व्रत के समय तुमने अन्न का जल का त्याग कर दिया था। इसलिए हरियाली तीज के दिन जो भी सुहागिन महिला पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करेगी, मैं उसे मनोवांछित फल प्रदान करूँगा। इस तरह हरियाली तीज के दिन व्रत करने के बाद जो भी सुहागिन महिला इस व्रत कथा को सुनती है या दूसरों को सुनाती है, उसके पति की लंबी आयु होती है। भक्तजनों, ये थी हरियाली तीज की कथा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।